हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, समास, यानी समास क्या होता है, फिर समास के कितने भेद होते हैं, फिर समास के भेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, आज इसको हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं समास क्या होता है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, परिभाषा, यानी फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिभाषा, यानी समास होता क्या है। तो देखिए क्या लिखा है, दो शब्दों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे, यानी दो शब्दों का ऐसा समूह, यानी इसमें कितने शब्द होंगे, दो शब्द, और उनका कैसा समूह होगा, ऐसा समूह हो कि वो क्या हो, संक्षिप्त रूप, यानी उसका छोटा सा रूप हो जो पद के समान अर्थ धारण करे, यानी जैसा शब्द होगा उसी के अनुसार उसका अर्थ भी होगा। ठीक है, यानी दो शब्दों का संक्षिप्त रूप जो शब्द के क्या समान अर्थ धारण करे, जैसा शब्द वैसा अर्थ। चलिए फिर क्या है, समास के भेद, यानी समास के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर 6 भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 6। नहीं, प्राचीन समय में विद्वान जो लोग होते थे ना, संस्कृत के विद्वान, हिंदी के विद्वान जो होते थे, उनका मानना ये था कि समास जनरली सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। फिर बाद में उसको 6 कर दिया गया, यानी अगर हम लोग विद्वानों का माने तो समास हमारा कितना होता है, 4 प्रकार का होता है, जिसमें हमारा क्या क्या आता है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी समास, यानी ये 4 होते हैं। लेकिन बाद में विद्वानों ने क्या किया कि तत्पुरुष समास में ही हमारा क्या आता है, द्विगु समास आता है और कर्मधारय समास आता है। तो बाद में विद्वानों ने क्या किया कि द्विगु और कर्मधारय को तत्पुरुष समास से भी क्या कर दिया, अलग कर दिया। यानी अब समास कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अगर आपसे प्रेजेंट टाइम में पूछे कि समास के कितने भेद है तो आप कहेंगे 6। अगर आपसे कोई पूछे प्राचीन समय में कि समास के कितने भेद थे तो आप क्या कहेंगे, 4। कौन कौन से, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास। क्लियर है जी। चलिए तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व समास क्या होता है। तो देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, अब जैसे समास में आप पढ़े तो इसमें 2 पद होता है। अब द्वंद्व समास बताने से पहले हम आपको बता देते हैं 2 पद जो आपके 2 शब्द होते हैं या 2 पद होते हैं, 2 पद। अब इसमें से द्वंद्व समास को पढ़ने से पहले थोड़ा सा और भी जान लेते हैं कि 2 पद तो होते हैं, ठीक है। उसमें से पहला पद, एक पद को पहला पद या पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद, या तो आप उसको दूसरा पद बोलिए या फिर उत्तम पद। यानी समास में 2 पद होते हैं जिसमें से पहले पद एक को बोलते हैं पहला पद या पूर्व पद, और जो दूसरा होता है ना उसको क्या बोलते हैं, दूसरा पद आप बोलिए या फिर उसको क्या बोलते हैं, उत्तम पद। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास में आपसे क्या बोल रहा है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी प्रधान का मतलब क्या होता है, अपने आप में महान होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अपने आप में क्या महान है, वैसे ही शब्दों में क्या होते हैं, जब 2 शब्द होते हैं जिसमें से दोनों शब्द आपस में क्या हो, प्रधान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। अब आप तो जान गए कि द्वंद्व समास होता क्या है, दोनों पद प्रधान होता है। अगर हम लोग इसका विग्रह करें, यानी अलग अलग लिखना होगा, तो क्या शब्द या कैसे पहचानेंगे कि उसमें आपका कौन सा समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए योजक चिन्ह अगर उसको संधि विच्छेद कर समास विग्रह करेंगे, या तो उनमें और आएगा या अथवा एवं, इन्हीं यही शब्द आएंगे। जैसे दिन रात होता है ना, तो आप लोग क्या बोलते हैं, दिन और रात, सुबह और शाम बोलते हैं। ठीक है, माता और पिता, आप लोग ये सब बोलते हैं कि नहीं बोलते, और आया बोलते हैं ना, सही या गलत, तो इसमें या भी आया। यानी जहाँ पर विग्रह करने पे और या अथवा एवं आता है वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। इसकी एक खासियत और है
कि पहचान में देखिए क्या होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद या तो आपका संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा या फिर क्रिया होगा, या तो दोनों संज्ञा होगा या सर्वनाम या फिर क्रिया। क्रिया मतलब क्या, जैसे आना जाना, आना है और जाना है, और आया आना और जाना, खाना पीना, खाना है और पीना है, खेलना कूदना। तो यहाँ पे क्या, या तो दोनों क्रिया हो, ठीक है, वर्ब हो, या फिर संज्ञा हो, नाउन हो, सर्वनाम हो या फिर प्रोनाउन, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। जैसे उदाहरण में अगर हम लोग देखें तो पहला क्या है, भाई बहन, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, भाई और बहन लिखते हैं ना, तो यहाँ पे और शब्द आया यानी द्वंद्व समास। गंगा यमुना, आप लिखते हैं ना गंगा या यमुना नदी, अगर आपको एक सेलेक्ट करना है तो गंगा यमुना में से किसी एक को, तो गंगा अथवा यमुना, या गंगा या यमुना, या गंगा और यमुना आप लिखते हैं ना। तो जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है, और आता है, या आता है, अथवा आता है, या एवं आता है। जहाँ पे भी ये सब ये चार वर्ड आपके आ गए वहाँ पे आपका क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। क्लियर है? चलिए और देख लेते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर इसका क्या होगा, धर्माधर्म का, तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं धर्म और अधर्म, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, ये धर्म अधर्म हो गया, धर्म या अधर्म हो गया, धर्म अथवा अधर्म हो गया, धर्म एवं अधर्म हो गया। वैसे ही लाभालाभ है तो लाभ प्लस अलाभ, या लाभ और अलाभ, लाभ अथवा अलाभ, लाभ एवं अलाभ। वैसे ही पापा पाप में क्या होगा, पाप और अपाप, पाप अथवा अपाप, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका विग्रह करने पर और या अथवा एवं शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ पे ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसमें कौन सा समास होता है, तो आप आंख बंद करके कहेंगे कौन सा समास, द्वंद्व समास। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए तो इसको इरेज करते हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, हम इसको इरेज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए तो देख लें, नेक्स्ट देख लेते क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पहला पद संख्यावाचक विशेषण, यानी दो पद तो होते हैं, दूसरा दोनों पद में से जो पहला पद होगा वो हमारा क्या होगा, संख्यावाचक यानी नंबर होगा, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, कोई भी हो बस अपने आप में वो प्रधान होना चाहिए, चाहे वो संज्ञा हो, विशेषण संज्ञा हो, सर्वनाम हो या क्रिया हो, कुछ भी हो, बस वो अपने आप में क्या हो, प्रधान हो। लेकिन पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक, ठीक है। जैसे देखिए पंचवटी, पंचवटी में आपका क्या है, पंच यानी पाँच, चौराहा में देखिए चार, चौराहा को बोलते हैं ना चार रास्तों, चार रास्ते जहाँ पर मिलते हैं चौराहा। राहा आपका क्या है, प्रधान है यानी रास्ता। दोपहर, दोपहर में देखिए दो अलग है, पहर अलग है, यानी दो मतलब दो और पहर मतलब समय आपका। नौ ग्रह, नौ मतलब क्या है, नौ, नाइन, ग्रह मतलब प्लैनेट, यानी नौ ग्रह यानी नौ प्लैनेट, 9 प्लैनेट। शताब्दी यानी शत मतलब 100, आब्दी मतलब समय, वर्ष। फिर आदि लिखा, आदि मतलब और भी सारे। यानी पहला पद आपका संख्यावाचक होना चाहिए और दूसरा पद अपने आप में प्रधान हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। क्लियर? एक बार फिर से बोल ले। चलिए कि क्या बोला कि पहला पद प्रधान होना चाहिए, पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए और दूसरा पद प्रधान होना चाहिए, तो इस प्रकार के समास को हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। चलिए बहुब्रीहि समास, देखिए द्विगु और बहुब्रीहि में कंफ्यूजन क्या होता है, इसमें भी आपका पहला पद संख्यावाचक होता है और इसमें भी आपका क्या होता है, संख्यावाचक ही होता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप पढ़ेंगे तभी ना बता पाएंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले कि पहला पद संख्यावाची विशेषण तथा दूसरा पद अप्रधान होता है। यानी इसमें पहला पद संख्यावाचक, दूसरा प्रधान,
इसमें क्या है, पहला पद संख्यावाची तो है लेकिन दूसरा पद क्या अप्रधान है। फिर क्या बोल रहे हैं, परंतु दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे। क्या है कि संख्यावाची यानी पहला पद और दूसरा पद जब आपस में मिलेंगे तो वो कोई तीसरा अर्थ देंगे, यानी कोई किसी तीसरे की ओर तरफ संकेत करेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। यानी पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद अप्रधान, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो किसी तीसरे की ओर संकेत करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि। उदाहरण देखिए क्या, चतुर आनंद, यानी चतुरानंद को लिख सकते हैं चतुर यानी चार, आनंद मतलब भुजा, यानी चार भुजा, सॉरी चतुरानंद आपके क्या होते हैं, जैसे जिसके चार शीर्ष हो यानी सिर हो, दशानंद जिसके 10 सिर हो, चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजा हो, त्रिनेत्र यानी जिसके पास 3 नेत्र हो, त्रिभुवन यानी जिसके पास 3 घर हो। तो देखिए चतुरानंद में आपका क्या होता है, ब्रह्मा जी, यानी जिनके 4 शीर्ष होते हैं ना। आप लोग सीरियल में तो, रियल में तो कोई देखा है नहीं, पिक्चर में फोटो में देख सकते हैं कि उनके 3 फेस तो दिखाई देते हैं, चौथा फेस उनका क्या होता है, पीछे होता है। ठीक है। दशानंद जैसे रावण को देखिए ना 10 सिर होते हैं, चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं, त्रिनेत्र यानी जिसके पास 3 नेत्र हो। किसके पास 3 नेत्र हैं, तो आप लोगों को पता है, इतने तो आप लोग होशियार हैं, नहीं पता, अरे भोलेनाथ शंकर जी। चलिए, त्रिभुवन यानी जिनके पास 3 घर हो। और फिर देखिए और भी सारे इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, 31 है, 21, 51, 61। क्या बोला आपसे कि पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, देखिए पहला पद संख्या है कि नहीं है। अब आप ये सोचे होंगे कि सर ये भी पहला संख्यावाची है और ये भी आपका क्या पहला संख्यावाची है, तो दोनों में से सही कौन सा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर में जब भी आपसे इस टाइप का पूछे 21, 51, 61, 41, अगर ये दे दे और आपसे पूछे कि बताइए भैया इसमें कौन सा समास है, कौन सा समास है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, तुरंत आप लोग आंसर देंगे बहुव्रीहि। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है तो फिर आप किस पे आएंगे, द्विगु पे, क्योंकि पहले हम लोग किसको इम्पोर्टेंस देंगे, बहुव्रीहि को, फिर किसको देंगे, द्विगु को। यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा। अगर दोनों ऑप्शन आपके पास है तो आप टिक करेंगे बहुव्रीहि को। क्लियर। यानी अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा 21 में कौन सा समास है, ऑप्शन आपको दोनों दिया है, द्विगु भी है और बहुव्रीहि भी है, तो फर्स्ट आप इसको इम्पोर्टेंट देंगे, किसको, बहुव्रीहि को। यानी पहला एम क्यों कौन रहेगा, बहुव्रीहि। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है तब आप लोग किसको टिक करेंगे, द्विगु को। क्लियर है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, कर्मधारय। कर्मधारय समास मतलब पहला पद आपका क्या होना चाहिए, विशेषण। विशेषण जो दूसरों की विशेषता बताते हैं, ये आपका अप्रधान होता है, यानी पहला पद आपका अप्रधान होगा और साथ ही साथ आपका क्या होगा, विशेषण होगा। और दूसरा पद क्या होगा, विशेष, जिसके बारे में आप विशेषता को बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, विशेष से बोलते हैं। अब विशेष यानी दूसरा पद आपको क्या होगा, प्रधान होगा। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, दोनों पद आपको क्या मिल जाते हैं, विशेषण भी मिल सकते हैं। यानी कर्मधारय समास में पहला पद आपका विशेषण होता है जो कि अप्रधान होना चाहिए, और दूसरा पद जो कि आपका क्या होता है, विशेष, वो आपका क्या होता है, प्रधान होता है। और इसमें ये भी आपसे बोला जा रहा है कि कभी कभी दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, यानी विशेषण दोनों पद क्या होंगे, विशेषता को बताएंगे। उदाहरण बात करें तो उदाहरण में आइए, देखिए क्या है, महादेव। महादेव को आप लोग क्या लिखते हैं, महान। देवों में जो महान होता है उसको महादेव बोलते हैं। यानी पहला पद आपका क्या होता है, महान और प्लस देव। महान प्लस देव को जब आप लोग जोड़ते हैं तो वो क्या क्या बनता है, महादेव। यानी ये समास है, संधि विच्छेद नहीं है कि आप दोनों को ऐड करेंगे तो महान देव, ऐसे नहीं। समास में क्या होता है कि दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उसी के समान अर्थ धारण करते हैं।
तो देखिए नील कमल, नील कमल का मतलब क्या है, कमल नीला है कमल, ठीक है। नीलकंठ यानी नीला है कंठ। अब बताइए नीला है कंठ यानी कंठ को क्या बता रहा है, नीला, यानी जो नीला है वो विशेषण है और कंठ आपका क्या विशेष है, यानी कंठ के बारे में विशेषता बताया जा रहा है तो उसको विशेषण बोलते हैं, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो विशेष है। फिर महात्मा, महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, यानी जिसकी आत्मा क्या हो, महान हो, उसको क्या बोलते हैं, महात्मा। जैसे आप लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं ना, चलिए तो उन्हीं के बारे में है, या फिर और भी सारे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आत्माएं क्या होती हैं, महान होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्या है, छोटा भैया। अब देखिए ये विशेषण है, किसकी बता रहा है, इसके बारे में कि जो भैया है वो क्या है, छोटे हैं, छोटा है। लाल पीला, देखिए दोनों क्या विशेषण, लाल भी आपका क्या विशेषण है और पीला भी आपका विशेषण है। तो इसमें आपसे यही बोला है कि पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, जबकि दूसरा पद विशेष होता है, और कभी कभी दोनों पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। क्लियर है, चलिए तो आपका कर्मधारय खत्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब क्या होता है कि देखिए अव्ययी में आपके क्या होते हैं, जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विशेषण हो गया, ये सब आपके सब आते हैं। तो देखिए इसमें बोला कि जो पहला पद होता है या तो उपसर्ग होगा या फिर विशेषण होगा, ठीक है। तो जैसे अगर उपसर्ग को लेके चलते हैं, उपसर्ग में हम लोग मान ली कि यथा हमारा क्या उपसर्ग है। तो देखिए शक्ति में हम लोग जोड़ दिए यथा को, तो यथा शक्ति। शीघ्र में आप जोड़ दे तो यथा शीघ्र, और धर्म में आप जोड़ दे तो यथा धर्म। अगर प्रति उपसर्ग की बात करें तो दिन में हम लोग जोड़ दे प्रति, यानी प्रतिदिन। प्रतीक, अब देखिए प्रत्येक लिखा है ना, तो इसको हम लोग संधि विच्छेद में क्या लिखते हैं, प्रति प्लस एक, यानी प्रत्येक। अब माह हमें जोड़ दिया प्रति, तो प्रति माह। कभी कभी धीरे धीरे बार बार, जब एक ही शब्द क्या होता है, रिपीट करता है लगातार, तो वो भी हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे इसमें देखिए कभी कभी है ना, तो कभी कभी में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे सर अव्ययी भाव समास है। क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। क्लियर है, चलिए एक लास्ट हमारा बचता है तत्पुरुष समास, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, ये आप लोग का टॉपिक खत्म, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा देखिए क्या है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास यानी दोनों पद किसी न किसी चिन्ह से जुड़े रहते हैं। अब हिंदी में आपका कौन सा चिन्ह होगा, प्लस माइनस जोड़ घटाना तो होगा नहीं कि आप इसमें एक शब्द को जोड़ेंगे प्लस माइनस से, तो आपको पता चल जाएगा कि तत्पुरुष समास है। यहाँ पे चिन्ह से मतलब है का, जैसे यहाँ पे देखिए लिखे हैं ने, को, से, द्वारा, का, की, के, ये सब लिखे हैं ना, तो वही इनका क्या चिन्ह होता है। तो देखिए क्या लिखा है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको भी देखते हैं कि दोनों पद, पहला और दूसरा पद किसी न किसी चिन्ह से, चिन्ह मतलब का, की, ने, पर, ऊपर, द्वारा, अंदर, बाहर, मतलब ये सब जो चिन्ह होता है इसी के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। अब कह रहा है कि पूर्व पद यानी जो पहला पद होता है वो क्या होता है, सहायक, यानी केवल सहायता करेगा। और उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, जबकि पहला पद क्या होता है, सहायक होता है। जैसे अब देखिए राजपुत्र, अब यहाँ पे दो पद है, एक राज है दूसरा पुत्र है, तो राज क्या कर रहा है, सहायता दे रहा है। कैसा सहायता, राजा के लिए। अब देखिए पुत्र है, पुत्र किसका है, राजा का ना, तो यहाँ पे लिखते हैं राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, यानी राजपुत्र में राज क्या केवल सहायता दे रहा है। कैसा है, राजा। देखिए यहाँ पे राजा है ना, और दोनों को जोड़ने के लिए चिन्ह क्या है, का है। अब पुत्र आपका यानी दूसरा पद क्या, प्रधान है। पुत्र तो प्रधान होता है ना, तो किसका पुत्र है, राजा का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राजपुत्र, यानी पहला पद केवल सहायता देगा और दूसरा क्या होगा, प्रधान होगा। जैसे स्वर्गवास, तो इसको हम लोग लिखते हैं स्वर्ग को वास,
ठीक, मन चाहा, मन से चाहा। अब देखिए दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या चिन्ह है, इसमें का है, इसमें को है, इसमें से है, तो इन्हीं सब चिन्हों को हम से पहचानते हैं कि कौन सा समास है। ठीक है, तो यानी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। भूलेंगे नहीं ना, नहीं भूलेंगे। चलिए, ये हमको विश्वास है आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ और चीज़ हैं जो कि पढ़ लेते हैं, आपके एग्जाम में पूछता है। क्या कभी कभी आपको दे देगा कारक का नाम पूछेगा, इसका चिन्ह क्या है। जैसे कर्ता, तो कर्ता के लिए क्या होता है, ने होता है। यानी कर्ता जो होता है, जो काम करता है, उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ने का यूज करते हैं, यानी ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं सॉरी। कर्म को करण से द्वारा, यानी करण में द्वारा है, से है, इन सब का मतलब क्या होगा, संबंध बताएगा। ठीक है, संप्रदान में या तो के लिए होगा या फिर को लिए। जैसे मैं उसके लिए खरीद रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो जब भी के लिए आएगा या को लिए आएगा यानी वो संप्रदान होगा, यानी तत्पुरुष में कौन सा होगा, संप्रदान। ठीक है, अपदान, इसमें भी देखिए से है, इसमें भी से है। यहाँ पे ये संबंध को जोड़ेगा, और जबकि यहाँ पे संबंध को वो क्या करेगा, अलग अलग करेगा। फिर संबंध में क्या आएगा, का, के, ना। अधिकरण में पर, ऊपर, ये सब आएंगे आपके। यानी ये तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। कभी कभी आपसे बस पूछ देगा कि को में कौन सा कारक है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे देगा। कर्म में भी है, और देखिए इसमें तो है ही नहीं, और इसमें क्या को नहीं है, को लिए है, यानी इसमें दोनों साथ है, और इसमें केवल को है। तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे कि सब आपका अलग अलग है। एक नंबर में आपसे पूछ सकता है CHS में कि ये दे देगा, और इसमें पूछेगा कौन सा कारक है। अगर कारक नहीं पूछेगा तो बस आपसे पूछ देगा कौन सा समास है। तो वो सब आपको कैसे याद रहेगा, जब आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी ना। चलिए आप लोग पढ़ लेंगे, हमको विश्वास है कि आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा समास। यानी आज हम लोग समास को पढ़ लिए, यानी समास हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, देखिए लास्ट में तो हम आपसे हमेशा बोलते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लेकिन आपको दिल से लगे कि हाँ सर वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, आपने मेहनत किया, तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो सही नहीं बना है, तो फिर आपका मन, आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं।